हेलो स्टूडेंट्स, आज 12th इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चला हुआ बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर की। जो पुराने पार्टनर जो पहले से बिजनेस को चलाने वाले पार्टनर है, यदि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजमेंट हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या क्या सोल्यूशन करने पड़ते हैं, उस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ते हैं बेटा। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा सैक्रिफाइस रेशियो निकालना और गेनिंग रेशियो निकालना। आज हम सीखते हैं बेटा गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? गुडविल, ख्याति, नाम, प्रसिद्धि क्या चीज़ है बेटा। तो सबसे पहले गुडविल होती क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए गुडविल होती क्या है। गुडविल होती है बेटा किसी भी फर्म या बिजनेस का नाम, जो उसकी प्रसिद्धि है वो क्या कहलाती है? उसकी गुडविल कहलाती है। क्या कहलाती है? गुडविल। जितनी ज़्यादा जिस बिजनेस का नाम होगा, प्रसिद्धि होगी, उसके कारण उस बिजनेस का उतना ही अधिक प्रॉफिट होता है, लाभ उसका उतना ही अधिक होता है। और जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न को जो इसके प्रसिद्धि, नाम प्रसिद्धि के कारण जो क्या करते हैं फर्म, एक्सेस जो और बिजनेस उसके साइड में जो बिजनेस खुला हुआ है उसके कारण जो उसको अधिक प्रॉफिट होता है वो क्या कहलाती है? उसकी गुडविल कहलाती है। जैसे दो बिजनेस है बेटा, दो स्कूल का हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्कूल जो पहले से खुला हुआ है और एक स्कूल जो हमने अब खोला है। लेकिन जो पहले से स्कूल खुला हुआ बेटा उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, बहुत ज़्यादा नाम उसने कमा लिया है। दोनों स्कूल ने सेम क्या है, दोनों के अंदर सेम कैपिटल लगी हुई है। तो उसके कारण नया बिजनेस की बजाय जो पुराना जो बिजनेस है बेटा वो जितना ज़्यादा प्रॉफिट एक्सेस, क्योंकि उस प्रसिद्धि नाम कारण उसके अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादा स्टूडेंट्स जाएंगे तो उसके कारण क्या होता है? उसको अधिक प्रॉफिट होता है। तो उस ज़्यादा जो प्रॉफिट उसको होता है, उस बिजनेस की बजाय जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो उसकी फर्म की क्या कहलाती है? उतनी क्या होती है बेटा? उसकी गुडविल या ख्याति होती है। तो गुडविल क्या होती है? नाम और प्रसिद्धि होती है, जिसके कारण फर्म जो सेम बिजनेस है उससे क्या करती है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है। तो क्या होती है? ये गुडविल, ख्याति, नाम या प्रसिद्धि होती है बेटा। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। तो इसकी गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं? सबसे पहली आती है बेटा इंटेंजिबल एसेट्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो हमारी कौन सी होती है बेटा? इंटेंजिबल एसेट्स। जिनको देख नहीं सकते और छू नहीं सकते वो क्या कहलाती है? हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे इसके एग्जांपल थे हमारे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स वगैरह। हमने प्लस वन की पुस्तक के अंदर ये पढ़ा भी था इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। तो सेम पेटेंट्स और गुडविल की तरह, पेटेंट्स और कॉपीराइट की तरह गुडविल जो है क्या है? वो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। हम इसको देख नहीं, जिस किसी का फर्म का नाम है, ठीक है, उसका जो नाम प्रसिद्धि कमा रखा है, क्या हम उसको देख सकते हैं? उसका नाम कहाँ कहाँ तक फैला हुआ, किसकी जुबान पर वो नाम है, हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस। हमें पता है कि इस एरिया के अंदर स्कूल का नाम है, तो बेटा हमें पता है कि इस एरिया के अंदर है, इसका क्या है? नाम है, प्रसिद्धि चल रहा है। लेकिन क्या है? हम उसको देख नहीं सकते, नंगी आंखों से देख सकते हैं? नहीं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? उसको महसूस कर सकते हैं। न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। इसलिए क्या है? गुडविल हमारी क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है। नेक्स्ट है अपना, ये क्या है बेटा? वैल्यूएबल एसेट्स। क्या है? वैल्यूएबल एसेट्स। गुडविल हमारी क्या है बेटा? वैल्यूएबल एसेट्स है। वैल्यूएबल एसेट्स किस प्रकार से है कि जितनी हमें ये पता है कि जिस फर्म का जितना नाम होता है, जितनी प्रसिद्धि होती है, उस नाम और प्रसिद्धि के कारण क्या है बेटा? यदि कोई बिजनेस ले लेते हैं हम, तो नाम और प्रसिद्धि के कारण क्या होता है? उस फर्म को उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट वो क्या करती है? अर्न करती है। ठीक है, क्योंकि नाम उसका पहले से बिक रहा है। जितना ज़्यादा नाम और प्रसिद्धि होगी, प्रसिद्धि होने के कारण उसकी क्या होती है? सेल्स अधिक होती है। सेल्स अधिक होने के कारण फर्म क्या करती है? सेल्स अधिक होगी तो क्या होगा? फर्म का प्रॉफिट अधिक होता है। तो प्रॉफिट अधिक होने के कारण हम क्या कह सकते हैं? बहुत ही वैल्यूएबल एसेट्स है। क्योंकि फर्म की बिक्री तभी होती है जब किसी फर्म की गुडविल क्या होती है? अच्छी होती है। जितनी फर्म की गुडविल अच्छी होती है उतनी ही ज़्यादा फर्म की क्या होती है? सेल होती है, बिक्री होती है। इसलिए क्या कह सकते हैं हम इसको कि जो ये हमारी जो गुडविल है वो क्या है बेटा? एक वैल्यूएबल एसेट्स है, बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। नेक्स्ट है अपना, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट।
क्या कहते हैं इसके अंदर कि जो गुडविल है, गुडविल ख्याति के कारण क्या होती है, हमारी जो फर्म है वो और फर्म की बजाय सेम कैपिटल जिसके अंदर लगी हुई है उसके कारण क्या होती है कि हमारी फर्म है उस बिजनेस की बजाय ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, क्योंकि जिसकी नाम और प्रसिद्धि अधिक होते बेटा उस फर्म की बिक्री अधिक होती है, और बिक्री अधिक होने के कारण उस फर्म का क्या है, प्रॉफिट भी कंटिन्यूस क्या होता चला जाता है, बढ़ता हुआ चला जाता है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। इस कारण क्या है, जो गुडविल हमारी एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में हमारी क्या करती है बेटा, मदद करती है। नेक्स्ट है अपना बेटा, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लैक्चुएशन। कि जो इसकी जो वैल्यू है बेटा उसके अंदर क्या होता है, फ्लैक्चुएशन रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी कभी किसी फर्म की बिक्री अधिक क्या होती है, वैल्यू गुडविल बढ़ भी जाती है, कभी किसी गुडविल क्या हो जाती है, कम भी हो जाती है। वो कम और ज़्यादा किस प्रकार से होती है, वो बेटा इसके जो आगे हम जो फैक्टर अफेक्टिंग द गुडविल को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं उनके अंदर वो जब हम उनको पढ़ेंगे तो उनके द्वारा आपको पता भी चल जाएगा कि जिसकी वैल्यू है वो फ्लैक्चुएशन क्यों होती रहती है। मतलब क्या होता है, गुडविल की वैल्यू हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी उसकी वैल्यू घट जाती है और कभी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, बढ़ सकती है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जस्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद ही हम उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमारी जो गुडविल की वैल्यू वो क्या होती है, फ्लैक्चुएटेड होती है, कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। तो उसको जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे उसकी लोकेशन है, ठीक है, उसके अलावा उसकी मैनेजमेंट है वो किस प्रकार का इफेक्ट करने लग रहा है, वो है उसकी बिजनेस कितने लंबे समय से चल रहा है, जो गुड्स हम जो माल बिजनेस के अंदर तैयार करने लग रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, उन सब के ऊपर क्या होती है इसकी जो कांस्टेंट रहेगी गुडविल या फ्लैक्चुएटिंग रहेगी, वो इस सब के ऊपर क्या करती है बेटा, निर्भर करती रहती है। तो क्या है, इसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसके अंदर समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कम हो जाती है गुडविल, कभी क्या हो जाती है, इंक्रीज भी हो जाती है। इट इज वैल्यूएबल ओनली इन व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। कहता है हम इसकी जो सही वैल्यू है, ओरिजिनल जो वैल्यू है ओनली when the entire business is sold, when the entire business is sold। क्या होती है, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हम कब निकाल सकते हैं बेटा, इसकी जो रियल वैल्यू है ना वो तो हम कब निकाल सकते हैं, जब पूरे के पूरे बिजनेस को हम क्या कर सकते हैं, बेचते हैं, तब ही हमें इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं। अन्यथा हम जो इसकी वैल्यू निकालते हैं वो हमारी अनुमान ही होती है, क्या होती है, अनुमानित ही होती है, संभावित होती है, उससे कम भी हो सकती है, उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। उसकी जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू तो हमें कब पता चलेगी, जब हम पूरे के पूरे बिजनेस को बेचते हैं तभी पता चलती है, उससे पहले इसकी रियल वैल्यू के बारे में पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन गुडविल। जो गुडविल है उसकी हम क्या नहीं कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, वैल्यू इज नॉट कैलकुलेटेड। इसकी जो है बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हम कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर जो सर्कमस्टांसेस होते हैं इसके, उनके अंदर समय समय के अंदर क्या होते हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके अंदर समय समय के अंदर क्या होता है बेटा, चेंजमेंट होता रहता है। एक दिन के अंदर भी, एक महीने के अंदर भी इसकी सर्कमस्टांसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। क्यों, किस प्रकार पड़ता है, आज हम किसी वस्तु का निर्माण करने लग रहे हैं, आज हमारी खूब प्रसिद्धि चली हुई है, लेकिन कोई एक नई चीज़ मार्केट में आ जाती है और वो हमारी बिल्कुल हमारे बिजनेस को क्या करती है, यदि टफ कंपटीशन दे देती है, तो टफ कंपटीशन देने से क्या होगा, हम दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा, ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण हमारी बिक्री के अंदर कमी आएगी, और हमारी बजाय उसकी भी तो प्रसिद्धि गुडविल बढ़ रही है, तो उसके कारण हमारी गुडविल का भी उसके ऊपर क्या होता है, असर पड़ता है। तो इसलिए क्या कहता है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट कैलकुलेटेड बिकॉज द सर्कमस्टांसेस कैन बी चेंजेस आफ्टर सम टाइम्स। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। क्या थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल।
इससे रिलेटेड यदि बेटा आपकी कोई भी समस्या होती है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखिए, आपकी समस्या सोल्यूशन जरूर किया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।